नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं समावयवता। और समावयवता में हमने संरचनात्मक समावयवता पढ़ ली और त्रिविम समावयवता में हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे थे। और ज्यामितीय समावयवता भी हम दो भागों में बांट के अध्ययन कर रहे थे। एक तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक और एक समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। हमने ये जाना कि समन्वय संख्या 4 वाले जो समचतुष्फलकीय जो यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि चारों लिगेंडों की एक दूसरे के सापेक्ष जो स्थिति है वो एक समान रहती है, जबकि वर्ग समतलीय वाले यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उनमें मुख्यतः दो रूप बनते हैं, एक तो समपक्ष और दूसरा विपक्ष। समपक्ष समावयवी हम किसे कहते हैं कि जिसमें समान समूह पास पास उपस्थित हों, और विपक्ष समावयवी किसे कहते हैं जिसमें समान समूह दूर दूर उपस्थित हों। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक मतलब कितने बॉन्ड बनाएंगे? टोटल 6 उपसैसिजर बॉन्ड बनाएंगे। और ज्यामिति कैसी रहती है? समन्वय संख्या 6 होने पर ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। कुल मिला के अष्टफलकीय ज्यामिति वाले यौगिकों में हम ज्यामितीय समावयवता का अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें पहली बात तो Ma6 ज्यामिति वाले जो यौगिक हैं, अणुसूत्र वाले जो यौगिक हैं, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। इसका मतलब 6 लिगेंड एक द्वितीयक हैं और सभी एक समान हैं, मतलब ये होमोलैप्टिक संकुल हैं, इसलिए ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह Ma5V भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि 5 एक जैसी हो जाती है, 6 छठवीं एक अलग है, तो इसमें भी दो स्थितियां नहीं बनती। ठीक है, तो पहला जो उदाहरण आता है इसमें Ma4B2। ठीक है, जिन संकुल यौगिकों का अणुसूत्र कितना है? Ma4B2। इसका मतलब क्या है? 4 एक दंतुक लिगेंड एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं, तो यहां पर दो समावयवी बनते हैं, एक तो समपक्ष और एक विपक्ष। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 4 और H2O का होल 2 प्लस। ठीक है, ये संकुल यौगिक है, तो इसके दो ज्यामितीय समावयवी यहां पर बनेंगे। मैं दोनों बना के आपको बता रहा हूं। पहले तो ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। यहां पर ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय। इसमें कोबाल्ट, इसमें +3 आएगा, है ना? ठीक है, तो कोबाल्ट +3 के रूप में है और 6 बॉन्ड बनाए हुआ है कोबाल्ट +3। अब देखो, पहली स्थिति तो ये आती है, चारों NH3 एक साथ हों, 2 H2O एक साथ हो। देखो, NH3 और NH3 चारों जो एक समान लिगेंड है वो पास पास हैं, जबकि दूसरी स्थिति ये आती है इसमें H2O और H2O। तो ये कौन सा रूप हो गया? अपना समपक्ष रूप हो गया, समपक्ष, जिसको हम सिस कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, समपक्ष रूप। दूसरा इसमें बन जाएगा कोबाल्ट +3। इसमें 6 लिगेंड अष्टफलकीय ज्यामिति में जुड़ी हुई हैं, 6। ठीक है, वैसे इनको मिला देते हैं तब अष्टफलक बनते हैं इस तरह से। तो देखो, इसमें क्या क्या स्थिति हो सकती है? देखो, NH3 और NH3, H2O। अब आप क्या देख रहे हैं? यहां पर H2O के सामने, NH3 के सामने, NH3 के सामने, यानी कि यहां पर समान लिगेंड पास पास नहीं है।
अतः इसको हम विपक्ष समावयवी कहेंगे। कौन सा समावयवी? विपक्ष। तो यहाँ पर MA4B2 के दो समावयवी बन रहे हैं, समपक्ष और विपक्ष। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगला एग्जांपल हो जाएगा अपना MA3B3। MA3B3 इसका मतलब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाली एक दंतुक लिगेंड तीन एक जैसी हैं और तीन एक जैसी। ठीक है, मतलब MA3B3। ठीक है, MA3B3 इसका मतलब यही है, M यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु है, A एक दंतुक लिगेंड एक जैसी, B दूसरी। ठीक है, और उनकी संख्या कितनी है? तीन तीन। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम ले लें क्रोमियम NH3 का होल 3 और Cl3, इस पर चार्ज आ जाएगा, उदासीन हो जाएगा अगर क्रोमियम +3 के रूप में। तो देखिए इसके दो रूप बन रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से ज्यामिति वही अष्टफलकीय होगी। क्रोमियम +3 है, अब देखिए यहां पर तीन NH3 एक साथ, NH3 NH3 और NH3, यहां पर हो जाएगा Cl Cl Cl। ठीक है, इस तरह से यहां पर देखो समान समूह पास पास हैं, Cl Cl के पास है, NH3 NH3 के पास है। जब समान समूह पास पास होते हैं तो वो होता है समपक्ष, और ऐसे ही यहां पर एक विपक्ष बन जाएगा। क्रोमियम +3, देखो NH3 NH3, इधर Cl फिर NH3 Cl Cl। अब देखो इसमें तीनों NH3 एक साथ नहीं है, यहां पर तीनों NH3 एक साथ नहीं है। ठीक है, तो देखो Cl Cl के सामने, NH3 NH3 के सामने, तो ये हो जाएगा इसका विपक्ष रूप। ठीक है, MA3B3 में। अब इसमें एक चीज और यहाँ जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये समपक्ष स्थिति है MA3B3 की स्थिति में, यहाँ पर जो तीन समूह हैं, NH3 समूह हैं, वो एक अष्टफल फलक के एक और हैं, मतलब एक फलक पर हैं, तो इसको हम फलकीय भी कह सकते हैं। फलकीय, समपक्ष का दूसरा नाम क्या है? फलकीय, फेसियल, जिसको शॉर्ट में कह देंगे फेस। ठीक है, तो यहां पर जो समपक्ष समावयवी है उसका दूसरा नाम है फलकीय, यानी कि समपक्ष, सॉरी वो फेस। ठीक है, जबकि दूसरा जो विपक्ष समावयवी, उसमें इसको हम रेखांशिक, ठीक है, क्योंकि एक अक्ष के दोनों ओर लिगेंड उपस्थित हैं एक समान, तो रेखांशिक, या जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मेरीडायोनल, और शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको मर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और हम यहां जाने कि जो MA3B3 की स्थिति है उसमें समपक्ष समावयवी को हम फेसियल या फेस कहते हैं, जबकि विपक्ष जो समावयवी है उसको हम मर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एक स्थिति और आती है यहां समन्वय संख्या 6 में, MAA2B2। इसका मतलब एक केंद्रीय धातु परमाणु, A2 का मतलब है एक द्विदंतुक लिगेंड दो की संख्या में। A2 का मतलब द्विदंतुक लिगेंड दो की संख्या में, और B2 का मतलब है एक दंतुक लिगेंड दो की संख्या में। देखिए इसमें आप देख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्रोमियम En का होल 2 और Cl2, और ये हो जाएगा प्लस। देखिए इसमें En द्विदंतुक लिगेंड है जो दो की संख्या में है, और Cl एक दंतुक लिगेंड है जो दो की संख्या में है।
देखिए यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दो समावयवी बनेंगे, क्रोमियम, ज्यामिति वही अष्टफल की है, अब देखो यहां पर एन दो बॉन्डों से आपको जोड़ना है क्योंकि द्विदंतक लिगेंड है। इसी तरह से यहां पर एन दो बॉन्डों से जोड़ना है और यहां हो गया Cl और Cl। तो ये रूप हो गया अपना समपक्ष सिस, क्योंकि जो समान लिगेंड है वो पास पास है, एन के पास है एथिलीन डायमीन और Cl के पास है। जबकि दूसरा समावयवी यहां बनता है, देखिए क्रोमियम देखिए एन और Cl और Cl। अब आप देख रहे हो Cl के सामने समान समूह विपरीत दिशा में और एन के सामने, तो ये हो गया विपक्ष। ठीक है, तो ये रूप हो गया समपक्ष और ये हो गया विपक्ष। इस तरह से ये अपनी ज्यामिति समानता हो गई समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफल की ज्यामिति वाले संकुल यौगिकों में। यहां पर भी दो रूप बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष। ठीक है, अब मैं यहां आपको बता रहा हूं थोड़ा सा प्रकाशिक समन्वयता के बारे में। प्रकाशिक समन्वयता, अगली जो समन्वयता आती है प्रकाशिक, क्योंकि देखिए त्रिविम समन्वयता दो तरह की थी। त्रिविम समन्वयता कितने तरह की थी? दो तरह की, एक तो ज्यामिति और दूसरी है अपनी प्रकाशिक। ठीक है, प्रकाशिक समन्वयता। अब देखिए प्रकाशिक समन्वयता में क्या है, सबसे पहले लुईस ने बताया था इसके बारे में। प्रकाशिक समन्वयता वे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होंगे। ऐसे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं वो प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करते हैं।